Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं किया? ये अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा। अल्लाह ने आसमान की तख्लीक, ज़मीन की तख्लीक और आसमान और ज़मीन की दरमियान हर शय की तख्लीक हक पे की है। ज़मीन और आसमान और ज़मीन और आसमान के दरमियान की चीज़ों को हक पर बनाया है। वह अजल मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए बनाया है। वह इन्न कसीरम मिनन नास बिलिक़ाए रब्बिहिम लकाफ़िरून। और उसके बावजूद इंसानों की कसीर तादाद अल्लाह से मुलाकात करने से इनकार करती है, तैयार नहीं है अल्लाह से मुलाकात करने पर। परवरदिगार आलम का दावा यह है कि हमने इस कायनात में जो कुछ भी बनाया हक पर बनाया। मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। जो कुछ भी हमने इस कायनात में बनाया है वो हक पर है। वो अजली मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए है। ये सूरह रूम है, 30वां सूरा। सूरह नहल में इरशाद फरमाया 16वां सूरा है और उसकी 30वीं आयत, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की हर शय को हक पर बनाया और वो मुशरिकों के ख्यालात से बहुत बुलंद है। ये दूसरी आयत है। आवाज़ दी सूरह आले इमरान में, इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैल व नहार ला आयातिन ले उलिल अलबाब। ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रोज़ व शब की आमद व रफ्त में निशानियां हैं साहिबान अक्ल के लिए। यानी ऐसे वाज़े हक हैं आसमान और ज़मीन, इख्तिलाफ़ लैल व नहार, गर्दिश रोज़ व शब, ये ऐसे वाज़े हक हैं कि अल्लाह ने इनमें निशानियां रखी हैं साहिबान अक्ल के लिए। भाई ये हक है क्या? बिल हक। हमने इस कायनात को हक के साथ बनाया, इसकी तख्लीक हक पर हुई, तो ये हक क्या चीज है? वो जो अल्लाह के मंसूबे की तकमील करे उसका नाम है हक। हक क्या है भाई? जो अल्लाह के मंसूबे की तकमील करे, जो उसकी मशीयत के मुताबिक हो, वो हक है। भाई ये अजीब मरहले फिक्र है। जो उसके इल्म के मुताबिक हो वो हक है, जो उसके मंसूबे के मुताबिक हो वो हक है। तो अब कायनात की हर शय परवरदिगार ने हक पर कायम की और उसकी तख्लीक हक पर की। अगर यहाँ तक आ गए और इन आयतों को अपने जहन में महफूज रख सकते हो तो अब यहीं से हम आगे बढ़ जाएं। और अब परवरदिगार ने सूरह बनी इसराइल में 17वां सूरा कुरान मजीद का यह तय किया कि इस बरहक कायनात में इंसान का मकाम क्या है। अल्लाह ने कायनात में इंसान का मकाम मुअय्यन किया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिन तय्यबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने आदम के बेटों को इज्जत अता की। पहला एहसान, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को इज्जत अता की। वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने इंसानों को खुश्की और तरी पर चलना सिखलाया। व रज़क़नाहुम मिन तय्यबात, और हमने उन्हें पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी अक्सर मखलूक़ात पर आदम के बेटों को फजीलत अता कर दी। 4 एहसान गिनाए इंसानों पर, इज्जत दी, सफर सिखलाए, रिज़्क़ तय्यब दिया और कसीर मखलूक़ात पर फजीलत अता की। भाई एहसान शान करीमी के खिलाफ है कि नेमतें देकर एहसान जतलाए। हमने इंसान को इज्जत दी, हमने खुश्की और तरी पे चलना उसे सिखलाया, हमने उसे रिज़्क़ तय्यब अता किया, हमने उसे अक्सरियत पर फजीलत अता कर दी। ये एहसानात है ना अल्लाह के, और फिर जतला रहा है। तो भाई हमारा जतलाना और है, उसका जतलाना और है। यानी
अल्लाह के जतलाने का मकसद ये कि तुम अपनी गर्ज तख्लीक से वाकिफ हो जाओ। जरा मंदिर तमहीद में तो मैं रोकूंगा ना। अल्लाह की तख्लीक की जो गरज है इंसानियत के लिए, तुम उससे वाकिफ हो जाओ। इसलिए एहसानात जतलाए परवरदिगार आलम ने। वह अजीब मरहले फिक्र ये, अगर तुम अल्लाह की गरज तख्लीक से वाकिफ हो गए तो उसे भी पहचान लोगे, जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो रऊफ है, जो जब्बार है, जो कहार है, जो मुतकब्बिर है। जो मुतकब्बिर है, जो आमिर है। यानी इस बात को याद रखना कि जो हमारे लिए ऐब है, आमिरियत, उसके लिए कमाल है। भाई अस्माए हुस्ना में परवरदिगार का एक नाम है मुतकब्बिर। तकब्बुर उसको जेबा है, उसको जेब देता है। तकब्बुर हमारे लिए ऐब है। भाई अजीब बात ये, अच्छी सूरत, अच्छा रंग रूप, अच्छी आवाज, वसी इख्तिदार, वाफिर दौलत, इन्हीं बातों पर तो तकब्बुर किया जाता है। रंग रूप अच्छा है, तकब्बुर है, ठीक है ना। अच्छा शक्ल सूरत अच्छी है, तकब्बुर है। बड़ा इख्तिदार वसी किसी को मिल गया, मुतकब्बिर हो गया। दौलत ज्यादा मिल गई, तकब्बुर हो गया। भाई अब इख्तिदार और दौलत, भाई तवज्जो रखना, ये दोनों बेवफा हैं। दुनिया के चप्पे चप्पे तक ये पैगाम पहुंचाओ कुरान का कि इख्तिदार भी बेवफा है, दौलत भी बेवफा है। कैसे बतलाऊं कि ये दोनों बेवफा हैं। या दौलत नहीं रहती या दौलतमंद नहीं रहता। बेवफाओं पे तकब्बुर कैसा। अब रहा इख्तिदार, तो तुम्हारे इख्तिदार की हालत यह है कि जिंदाबाद से बनाते हो, मुर्दाबाद से बाहर फेंकते हो। और उसके मुकाबले पर वो मालिकुल मुल्क, वो साहिब जबरूत, वो कहार, भाई उसे सजदा करो जब भी अल्लाह है, सजदा न करो जब भी अल्लाह है। भाई मैं जुमले को और नौजवान दोस्तों के लिए वादे कर दूं, तुम्हारे सजदे वोट नहीं है। सजदा करो जब भी अल्लाह है, सजदा न करो जब भी अल्लाह है। यानी अल्लाह के वजूद की पुकार फितरत इंसानी में रखी गई। और अब फिर सूरह रूम की एक आयत मुबारका, 30वां सूरा, और इत्तेफाक से उस 30वें सूरे की 30वीं आयत, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफन फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अपने रुखे हयात को, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, अपने रुखे हयात को दीन की तरफ फेर दो और कायम कर दो अपनी जिंदगी को दीन की तरफ। फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ने अपनी बनाई हुई फितरत पर इंसानों को पैदा किया है। फितरत की पुकार है कि खुदा है। फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत इस बात से आगाह
नहीं है। तो फितरत में रखा, अपने वजूद की तलब को, अपने वजूद की मोहब्बत को अल्लाह ने फितरत में रखा। तो अब यही दीन है, रुके रहना, यही दीन है। अब मैं आगे बताऊं भाई, आज का दानिश्वर, ग्लोबल सोसाइटी बात कर रहा हूं, आज का दानिश्वर कहता है कि दीन एक जामिद चीज है। सुनना, दीन एक जामिद चीज है, जो अकायद हैं वो हैं, न उनमें इजाफा होगा न कमी होगी। ऐसा है या नहीं भाई? दीन में जो मुसल्लमात तय हो गए हैं वो रहेंगे, न उसमें उनमें इजाफे का इम्कान है न उनमें कमी का इम्कान है। और मुआशरा हर आन बदलता है, तो मुआशरा हर आन बदलता है। कल कुछ थे, आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगे। तो अगर हम दीन को पकड़ के बैठ जाएं, अगर हम दीन को पकड़ के बैठ जाएं तो मुआशरा छूट जाए, अगर हम मुआशरे को पकड़ के बैठ जाएं तो दीन छूट जाए, है ना? तो इसलिए बेहतर यह है कि मुआशरे के साथ चलो। बहुत बड़ा धोखा है, बतला दो दुनिया के इन दानिश्वरों को कि यह बहुत बड़ा धोखा है। यकीनन दीन बदलता नहीं है, जो अकायद हैं वो हैं, और यकीनन मुआशरा बदलता है। लेकिन फर्क यह है कि दीन फितरत है, मुआशरा आदत है। दीन फितरत है, मुआशरा आदत है। फितरत वो जो तख्लीक में रख दी जाए, और आदत वो जो पैदा होने के बाद अपनाओ। भाई ये बात तो वादे हो रही है ना। तो अब भूख कल भी लगती थी, आज भी लगती है, प्यास कल भी लगती थी, आज भी लगती है, नींद कल भी आती थी, आज भी आती है। फितरत में डाल दिया गया। देख रहे हो ना, मोहब्बत कल भी थी, आज भी है। बस फर्क इतना है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है। तो दीन फितरत है, मुआशरा आदत है। आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को ये मैसेज दूं कि अफ्रीका के जंगलों में जाओ। आज भी हिंदुस्तान की तराइयों में, पहाड़ियों की तराइयों में जाकर बुत परस्तों को देखो, वो भी ये कह रहे हैं कि खुदा तो एक ही है, खुदा एक ही है। अच्छा भाई, तो फिर ये जो खुदा एक है, तो फिर ये आप क्या पूछ रहे हैं? कहा भाई ये इनको हमने इसलिए पूजा कि ये अल्लाह से सिफारिश कर दें। तो तौहीद पहले भी थी, तौहीद आज भी है, तौहीद कल भी रहेगी। जो बुतों को पूज रहा है वो उन्हें खुदा समझ के नहीं पूज रहा है, वसीला समझ के पूज रहा है। भाई यही तो धोखा है कि तुम्हें वसीला बनाने हक किसने दे दिया? भाई यही सबसे बड़ा धोखा है। भाई अगर वो बना के भेजे उसे तस्लीम कर लो। तुम्हें किसने हक दिया कि अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला अपनी तरफ से बनाओ? क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भूल गए? भाई दरख्त ने कहा भाई एक खुदा का वसीला, एक बंदों का बनाया हुआ वसीला। दरख्त ने कहा मूसा मैं रब बोल रहा हूं, मान लिया कि रब बोल रहा है। ये मैसेज पहुंच गया मेरे नौजवान दोस्तों तक। वाकया तो मालूम है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए गए थे तो सामरी ने, एक जादूगर था, उसने एक गौशाला बनाया और गौशाले में कुछ मिट्टी डाल दी और वो बोलने लगी। बोल तो वो भी रहा है, बोल दरख्त भी रहा था, दरख्त भी बोल रहा था, गौशाला भी बोल रहा था। लेकिन अब मूसा का किरदार सामने आ गया कि भाई दरख्त की मान लो, गौशाले को जला दो। तो कयामत तक के लिए उसूल दे दिया कि वसीले के सिलसिले में जो उधर वाला आए उसे मानो, जो इंसानों ने बनाया उसे जला दो। तो एक खुदा की तलब इंसान की फितरत में रखी गई, इंसान की निहाद में रखी गई कि खुदा है। अच्छा भाई, तो खुदा है तो पहचाने कैसे? भाई क्या भूल गए? सूरह बलद में आवाज दी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन,
क्या हमने उसे खुदा को समझने के लिए कायनात को देखो, और क्या हमने उसे कायनात देखने के लिए दो आंखें नहीं दी, एक जबान नहीं दी, दो होंठ नहीं दिए, वह हदैनाहुन नजदैन, और क्या हमने अपने दोनों रास्ते उसे बतला नहीं दिए। तवज्जो रखना। तो अब खुदा को पहचानना हो तो इन तवानाइयों से पहचानो। कहने लगा सूरह नहल में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। वजाला लकुम सम्अ वल अब्सारा वल अफिदा, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, दिलो दिमाग दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इल्म हासिल करो, उसका शुक्र अदा करो। अब ये दो मकामात की आयतें हो गई कि तुम्हें तवानाइयां दी इल्म के हुसूल के लिए, और उन तवानाइयों को इसलिए अता फरमाया कि तुम अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सको। और अब कहने लगा सूरह बनी इस्राइल में, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन मसूला, हम क़यामत के दिन कान से पूछेंगे, हम क़यामत के दिन आंख से पूछेंगे, हम क़यामत के दिन दिल से पूछेंगे, तो सवाल भी इन्हीं से होगा। भैया यहां तक आ गए ना। लेकिन अब इन ताकतों ने भी सरकशी की, और कुरान मजीद ने आवाज दी सूरह आराफ में, लक़द ज़रअना व लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने जिनों की और इंसानों की अक्सरियत के लिए तय किया है कि हम उन्हें जहन्नम में ढकेल देंगे। क्यों भाई, क्यों ढकेलेगा? जवाब आगे, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिलो दिमाग हैं, गौर नहीं करते। तवानाइयां तो दी थी, तवानाइयां तो दी थी, लेकिन तवानाइयों का सही इस्तेमाल नहीं किया। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं देखते नहीं हैं। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान हैं सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग मवेशियों जैसे हैं। बल हुम अजल, मवेशियों से बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, सच्चे गाफिल यही लोग हैं कि आंख रख के न देखें, कान रख के न सुने, दिलो दिमाग रख के गौर न करें। ये मवेशियों से बदतर हैं। इसलिए कि भूला भटका मवेशी अगर थान से रस्सी तोड़ा के चला जाए तो शाम ढले फिर वापस आ जाता है। ये अगर अल्लाह की बारगाह में ना आए तो बदतर है या नहीं? भाई ये मरहले फिक्र नाजुक है। तवानाइयां दी दीन पाने के लिए, लेकिन तवानाइयों से सही फायदा नहीं उठाते हो। तो अब एक महसूस जरिए की जरूरत थी, एक महसूस जरिया है जिसके जरिए हम दीन को पहचान सकें। भाई आवाज दी, कानन नास, सूरह बकरा दूसरा सूरा, उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, खुशखबरी भी सुनाएंगे और जहन्नम से डराएंगे भी। सूरह बकर, सूरह हदीद में आवाज दी, लक़द अरसलना रुसुलना बिबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, हमने रसूल भेजे, निशानियों के साथ भेजे, मोजज़ात के साथ भेजे, ताकि वो लोगों को राह रास्त दिखलाएं। तो अब अक्ल दी समझो, और अगर अक्ल से काम नहीं लोगे, हमारा आदमी मौजूद है, हमारा आदमी मौजूद है। और अब उस आदमी के लिए आवाज दी सूरह बकर में, इम्मा यातिन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ मुसलसल हिदायतें आती रहेंगी। बहुत तवज्जो रखना। इम्मा यातिन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ मुसलसल हिदायतें आती रहेंगी। हुदन के मानी हिदायत। भाई हुदन के मानी हिदायत, हादी हिदायत करने वाला। ये नहीं कहा कि हादी भेजूंगा, ये कहा कि हिदायत भेजूंगा। इम्मा खुदा मसदर है, खुदा के मानी हिदायत, और हादी हिदायत करने वाला। ये नहीं कहा कि मैं हादी भेजूंगा, हालांकि आए हादी ही, कहता है हिदायत है। यानी बतलाना यह था कि इन्हें पार्ट टाइम हादी न समझना।
इन्हें जुज वक्ती हादी न समझना, ये मुकम्मल हिदायत है। अगर खुश हो के करीब कर ले तो हिदायत है, अगर नाराज होकर दूर कर दे जब भी हिदायत है। इम्मा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अब जो उस हिदायत का इत्तेबा करेगा वो क़यामत में महफूज रहेगा। इत्तेबा हिदायत गरज़ तख्लीक़ इंसानी। मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। बहुत तवज्जो रखना। इत्तेबा के मानी पैरवी करना, नक्शे कदम पे चलना। इत्तेबा हिदायत है गरज़ तख्लीक़ इंसानी। तवज्जो रखना। तो अब रसूल भेजेंगे और मुसलसल भेजते रहेंगे। सुम्मा अरसलना, सूरह मोमिनून, रसूलना ततरा, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं मैं। हमने लगातार रसूल भेजे और उम्मतों ने उन रसूलों की तकज़ीब की। हमने उन उम्मतों को, हम पीछे पड़ गए उन उम्मतों के, तर्जुमा कर रहा हूँ आयत मुबारक का, और हमने उन्हें पुरानी भूली बिसरी कहानियां बना दिया। जलाल देख रहे हो इस आयत मुबारक का। जअलनाहुम अहादीस, हमने उन्हें कहानियां और किस्से बना के फेंक दिया। तो अब हम रसूल भेजते रहे और उम्मत जो है वो इनकार करती रही। हमने रसूल भेजे, उम्मत ने इनकार किया। अब हमने ये तय किया कि जब नबूवत को खत्म करेंगे तो ऐसे मरहले पर एक ऐसा फार्मूला देंगे कि अब उम्मत बाहर न जा सके। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। इत्तिबा हिदायत समझ में आ रही है? इत्तिबा हिदायत, हर नबी की पैरवी हिदायत का इत्तिबा है। और अब मंजिल आखिर पर आवाज दी, खत्म नबुव्वत की मंजिल पर। कुल हबीब कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा मोहम्मद का। ये इत्तेहाद समझ में आया? कितना इत्तेहाद है खुदा में और रसूल में, ये इत्तेहाद समझ में आ गया कि मोहब्बत, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। अगर वाकईन अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरा इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह। अब जानते हो होगा क्या? अगर तुम मेरा इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मुसलसल खत्ते फिक्र है जिस पे बात आगे बढ़ रही है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। ठीक है ना? युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अब हम इत्तिबा करें मोहम्मद रसूलुल्लाह का, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह किस चीज का इत्तिबा करे? है सवाल भाई? हम तो इत्तिबा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आयत है। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करें? अगर जहन में रख सको तो सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का और उसकी 15वीं आयत का एक टुकड़ा पढ़ रहा हूं मैं। वो लोग अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो लोग जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते। तवज्जो रखना, वो रसूल से कहते हैं क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना ईते बिक़ुरआनिन गैर हाज़ा, या रसूल अल्लाह इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दें, ये नहीं चाहिए। समझदार हो ना, पढ़े लिखे भाई। तेवर तो देखो आयत का, ईते बिक़ुरआनिन गैर हाज़ा, ये कुरान नहीं चाहिए, कोई दूसरा कुरान दे दिए। यानी कुरान तो चाहिए, कुरान तो चाहिए। यानी अजीब मरहले फिक्र है। ईते बेकुरानिन गैर हाज़ा, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। अच्छा, अगर दूसरा कुरान नहीं दे सकते तो बददिल हो, इसी में थोड़ी तब्दीली हमारी मर्जी के मुताबिक कर दें। तहरीफ का मिजाज अरबों में मौजूद है। 15वीं आयत, उन अरबों में तहरीफ का मिजाज मौजूद है। ईते बेकुरान गैर हाज़ा, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दें और बददिल हो, या इसी में कुछ तब्दीली कर दें। कौल मा यकून ली
अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी। रसूल कह दो कि मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हिम्मत कि मैं अल्लाह के कलाम में अपनी मर्जी से कोई तब्दीली कर दूं। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, अपनी मर्जी से मैं वही इलाही में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तवज्जो रखना, इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि जो वही इलाही आए मैं उसका इत्तेबा करूं। इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो फकत वही इलाही का इत्तेबा करता हूं। तो रसूल वही इलाही का इत्तेबा करे, हम रसूल का इत्तेबा करें, हम वही इलाही से मुत्तसिल हो गए या नहीं। तवज्जो रखना, ये सूरह यूनुस है कि मैं जो करता हूं वो वही इलाही है, मैं जो करता हूं वो वही इलाही है। और सूरह वन नज्म 53वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कह दो कि मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से बात भी नहीं करता, जो कहता है वो वही इलाही से। मुझे इस शान की आयतें किसी नबी के लिए नहीं मिली कुरान मजीद में कि मेरा नबी जो कहे वो वही इलाही, मेरा नबी जो करे वो वही इलाही। फिर सुनना, मेरे नबी का हर अमल वही इलाही, मेरे नबी का हर कौल वही इलाही, मेरा नबी जो करे वो वही इलाही, मेरा नबी जो कहे वो वही इलाही। एक दिन उस नबी ने हाथों से उठा के काम किया और ज़बान से कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला। मा यकून अली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया। मुतालिबा क्या था कि दूसरा कुरान दे दें या इसी में तब्दीली कर दें, भाई यही था ना। तो तहरीफ का मिजाज तो है अरबों में, मुतालिबा बतला रहा है। अब क्या ख्याल है भाई, तवज्जो रहे, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मिजाज तो है कुरान बदलने का, अब अगर तन्हा कुरान दे गए तो होगा क्या? तहरीफ कुरान का मिजाज तो है, अगर तन्हा कुरान दे दिया तो होगा क्या? तो अब एक रिवायत, मैं देख के बोलने का आदी हूं, पढ़े हुए हवाले नहीं दे रहा हूं, किताबों को देख के बात कर रहा हूं। सही तिरमिजी, सही मुस्लिम, मुस्तद अहमद इब्ने हम्बल, कितनी किताबें गिनाऊं, तफसीर दुर्र मंसूर, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम और दूसरे साहबे किराम से ये रिवायत मरवी है, और अगर पहुंच गई तो मंजिल फिक्र यहीं से आगे चली गई। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, जलीलुल कद्र साहबे किराम ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। कीमत समझो इस रिवायत की, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम में दो बराबर की चीजों को। भाई ये इन्नी तारिकुन के फोर्स को समझो तो फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूं, रसूल की जिंदगी के आखिरी लम्हात का जुमला है ना, छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन। भाई कुछ याद आया, कुरान मजीद में एक जुमला इससे मिलता जुलता मौजूद है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूं जमीन पे खलीफा, जाइलुन बनाने वाला हूं, तारिकुन छोड़ के जाने वाला हूं, यानी रसूल को भी बनाने का हक नहीं है, छोड़ के जाने का हक है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन,
दो बराबर की चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। फीकुम, तुम में। किसे छोड़ के जा रहा हूं? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वह इतरती अहले बैती, और अपनी औलाद को, अपने अहले बैत को जो इतरत हैं, जो मेरी औलाद हैं। सुन लिया? तुम में छोड़ के जा रहा हूं। किन्हें? उनको। अब ये तो जबान का मसला है। उनको तुम में छोड़ के जा रहा हूं, तुम में उन्हें छोड़ के जा रहा हूं। वो और हैं, तुम और हो। वो और हैं, तुम और हो। इन्हीं भाई इख्तिलाफ अल्फाज के साथ ये रिवायत बकसरत नकल हुई है, और जलीलुल कद्र मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। पूरी जिम्मेदारी के साथ से बयान कर रहा हूं। इन्हीं तारिकुन फीकुम सगलैन, किताब अल्लाह है वह इतरती अहले बैती। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं बराबर की, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपनी औलाद। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तजिल्लू बादी, जब तक इन दोनों का दामन थामे रहोगे, गुमराही से बचे रहोगे। दोनों का, एक का नहीं। कुरान और अहले बैत, जब तक इन दोनों का दामन थामे रहोगे, गुमराही से बचे रहोगे। और अब इसके बाद का जुमला पढ़ूं, वह इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज, और ये हरगिज हरगिज जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत, ये हरगिज हरगिज, लन का तर्जुमा करो लाम नून, हरगिज हरगिज जुदा नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। कुरान में और अहले बैत में दायमी रफाकत है, एक साथ रहेंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज, और एक साथ मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे। तो हौज़े कौसर तक साथ हैं। कुरान आले मोहम्मद के साथ है, आले मोहम्मद कुरान के साथ है। लन यफ्तरिका, इनमें जुदाई नहीं होगी। कौल रसूल है, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। तो अगर आज कुरान मौजूद है तो आले मोहम्मद का कोई इमाम मौजूद है या नहीं? यहां तक तो मेरे साथ आ गए ना, यानी कुरान में और अहले बैत में जुदाई नहीं होगी। भाई ये मुत्तफक अलैह रिवायात हैं। अल कुरान मालियिन व अलियुन मल कुरान। फिर वापस चलो। इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो फकत वही इलाही का इत्तबा करता हूं। तो हम इत्तबा करें रसूल का, रसूल इत्तबा करे वही इलाही का। अब जाओ हदीस की किताबों में देखना, तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में देख लेना कि पैगंबर अकरम की खिदमत मुबारक में तौरात के औराक लाए गए और तौरात के कुछ औराक की तिलावत की गई। जानते हो जलाल में क्या जुमला का? फरमाने लगे लौ कान मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई। आज देखो एक जलाल का जुमला है, और मेरे नबी की ज़बान मुतहर से जो निकल जाए वो हक है। अगर आज मूसा जिंदा होते तो मेरा ही इत्तिबा करते। ये मेरे सामने तौरात क्या पढ़ रहे हो? अगर आज मूसा जिंदा होते तो मेरा ही इत्तिबा करते। अच्छा भाई, तो मूसा तो नहीं है, मूसा नहीं है, ईसा है या नहीं, खिजर है या नहीं, इलियास है या नहीं, और मेरे नबी की उम्मत में है या नहीं? भाई सवाल है। लौ काना मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा जिंदा होते तो मेरा इत्तिबा करते। ठीक, तो वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन रिवायात में इन अंबिया की जिंदगी का सबूत तो मिलता है ना, कि ईसा है, खिजर है, इलियास है, ये जिंदा है। तो और ये मेरे नबी की उम्मत में है, इत्तिबाए मोहम्मद कर रहे हैं। तो जिस मोहम्मद की उम्मत में मासूम अंबिया मौजूद हों,
क्या उसकी सरबराही काजी या मुफ्ती को देना चाह रहे हो? बुनियाद बुनियाद इत्तेबाए मोहम्मद है। पूरा दीन टिका हुआ है इत्तेबाए मोहम्मद पर। और अब आयत को अगर जहन में महफूज रख सको तो एक आयत तुम्हें हदिया करना चाह रहा हूं मैं। अब रसूल इत्तेबा करे वही इलाही का, हम इत्तेबा करें रसूल का। यहां तक तो आ गए ना आयतों के फ्रेमवर्क में। तो अब एक आयत सूरह यूसुफ से सुनते जाओ, 12वां सूरा, और गालिबन आयत का निशान 108। कौल, क्या तेवर है आय मुबारक का। कौल हाज़िही सबीली, रसूल कह दो कि ये दीन मेरा रास्ता है। कौल है अल्लाह का, कहलवा रहा है अल्लाह रसूल से। क्या कहलवा रहा है? कि ये दीन, रसूल कह दो ये दीन मेरा रास्ता है। किसका रास्ता भाई? मोहम्मद का रास्ता। यानी मेरा मोहम्मद कदम रखता जाए, दीन बनता जाए। जो दीन बनाए वो मोहम्मद, जो दीन पे अमल करे वो उम्मत। ना उम्मत रसूल जैसी, ना रसूल उम्मत जैसा। हाज़िही सबीली आयत देखो और जाके तर्जुमा भी देख लेना। कह दो रसूल कि ये दीन मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, इस दीन की दावत मैं दूंगा। तवज्जो रहे, इस दीन की दावत मैं दूंगा। अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ इसकी दावत देने वाला मैं हूं। सोच समझ के, यूं ही नहीं कि अल्लाह ने कह दिया, नहीं, मैंने समझा उसे, मैंने उसे समझा दीन को, और अब बसीरत के साथ इस दीन की दावत दे रहा हूं। आना, दावत देने का हक सिर्फ दो को है। आना, या मैं दावत दूंगा, व मन इत्तबानी, या जो मेरी मुकम्मल पैरवी करे, मुकम्मल इत्तबा करे। बस दो दावत देंगे दीन की, या मैं या वो जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे। तो अब बाद रसूल उसे तलाश करना होगा जो इत्तेबाए मोहम्मद में कामिल हो। भाई यहां तक आ गए ना। तो अब एक आयत पढ़ूं, सूरह शोरा 26वां सूरा कुरान मजीद का। भाई तवज्जो रखना। वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वग़फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तेबा करे उसके लिए अपने कंधे को झुका दे। मुझे हक है हिदायत करने का, और दूसरा कौन है जिसे हक है? जो मेरा मुकम्मल इत्तेबा करे। अब हम ढूंढ रहे हैं कि मुकम्मल इत्तेबा करने वाला कौन है। सूरह शोरा में आवाज दी, हबीब जो मुकम्मल इत्तेबा करे उसके लिए तू अपने शाने को झुका दे। तो अब हमें तलाश करना होगा कि रसूल का शाना किसके लिए झुका। तो बस दो हैं, या ईद के दिन हसनैन के लिए झुका, या फतेह मक्का के दिन अली मुर्तजा के लिए झुका। आयात को अपने ज़हनों के अंदर महफूज करते जाना। अब यहां तक आ गए, तवज्जो रहे कि शाना झुका मेरे नबी का फतेह मक्का के दिन अली के लिए, शाना झुका मेरे नबी का ईद के दिन जब नाका बने थे हसनैन के लिए। तो अली के लिए शाना झुका, हसन के लिए शाना झुका, हुसैन के लिए शाना झुका। अब आयत पढ़ूं, वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा, जो हिदायत का इत्तेबा करे उस पर सलाम हो। तो अब इन्हें अलैहिस सलाम कहना, रज़ी अल्लाह न कहना। मैंने रहमत दी, अब फिर वापस चलो। भाई इत्तेबा करना है रसूल आखिर का, खातमुन नबीयीन का इत्तेबा करना है, और इत्तेबा हो नहीं सकता ईमान के बगैर। भाई ईमान हो तो इत्तेबा कैसा? तो पहली शर्त तो ईमान ही है ना।
भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। और अब आयत का टुकड़ा सुनो जिसके लिए रहमत दी। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ। फल्लज़ीना आमनू बिही, सूरह आराफ 7वां सूरा है ना, और बड़ी तवील आयत है, तो अब तर्जुमा सुन लो। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मान ले आए, अब दे दे, कहा नहीं। फल्लज़ीना आमनू बिही, ये शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त सुनो, वअज़्ज़रूहु, उसका एहतराम भी करना। उसका एहतराम भी करना। तो अजीब बात है, जब ईमान ले आए तो क्या एहतराम नहीं करेंगे? भाई एहतराम तो ईमान का लाजिमा है, लाजिमी जुज़ है। तो जब ईमान ले आए तो क्या एहतराम नहीं करेंगे? कहता नहीं, ईमान लाओ मेरे नबी पर और उसकी इज्जत भी करो। इज्जत अज़रू हो, भाई अजीब मरहला फिक्र है। इज्जत करो तो मालिक जब ईमान ले आए तो इज्जत तो करेंगे। का नहीं, कुरान ऐसे लोग भी देख रहा है जिनकी जबान में कलमा होगा, दिल में मोहब्बत नहीं होगी। आमनू भाई, ईमान लाओ मेरे नबी पर, बहुत जरूर हो, उसकी इज्जत भी करो। अच्छा भाई, ईमान भी ले आए, इज्जत भी कर ली। नहीं, तीसरी शर्त सुनो, वो नसरू हो, उसकी मदद भी करना। अगर किसी काम को कहे तो कर देना। समझ रहे हो ना? अच्छा मालिक ईमान भी ले आए, इज्जत भी कर ली और वादा करता है कि तेरे नबी की नुसरत करेंगे। अब तो दे दे जन्नत का नहीं। अब आखिरी शर्त सुनो, ईमान लाओ, इज्जत करो, उसकी मदद करो। वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की भी पैरवी करो, उस नूर का भी इत्तेबा करो जो मोहम्मद के साथ दुनिया में आया है। भाई तवज्जो रहे, ये मकाम खत्म नबुवत है क्या? अब मैं अगर आयतें पढ़नी शुरू करूं तो बहुत तवील है ये सिलसिला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ईमान लाने वाले जो ईमान तो ले आए, अब खिताब करता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो साहिबान अमर की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उस तक पहुंचने के लिए वसीला थामो, तलाश करो उसे। सुन रहे हो ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सूरह अनफाल। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। ये तुम्हें जिंदगी देने के लिए पुकारेंगे। रसूल बुलाए आ जाओ। सूरह अनफाल 8वां सूरा, उसकी आय मुबारक। रसूल बुलाए आ जाओ। और अब सूरह नूर में आवाज दी, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। जाके देख लेना इस आय मुबारक को, 62वीं आयत। मोमिन फकत वो हैं जो ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। वइज़ा कानू मअहू अला अमरिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूह। और अगर रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में मौजूद हूं तो रसूल से इजाजत लिए बगैर रसूल को छोड़ के न जाएं। और अब सूरह हुजरात में आवाज दी, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन फकत वो हैं जो ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और ईमान लाने के बाद न खुदा में शक करें न रसूल में शक करें। और अब गुफ्तगू तलखीस पा जाए, रिसालत हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत हक है और हक के लिए मैं आपके खिदमत में ये अर्ज करके गया कि हक ऐसा सच, अब मैं हक की तारीफ फिर बदल रहा हूं,
और तारीफ तो एक ही है, तौजीहात कर रहा हूं। हक ऐसा सच जिस पर बातिल हमला न कर सके। हक उस सच को कहते हैं कि जिस पर बातिल हमला न कर सके। पूरी कायनात हक पे बनाई गई। तौहीद हक नहीं, तौहीद सिर्फ तौहीद हक नहीं है, तौहीद हक नहीं है। वो जिसका नाम है अल्लाह, वो कायनात का सबसे बड़ा हक है। अब तुम पूछोगे ना कि ये जुमला मैंने कहां से कह दिया कि कायनात का सबसे बड़ा हक है। सूरह नूर 24वां सूरा कुरान मजीद का, और उसकी 25वीं आयत का एक जुज तुम्हारी खिदमत पे हदिया कर रहा हूं मैं। वयअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन। जानते हैं और जानेंगे कि अल्लाह ही सबसे वाज़ेह और सबसे आश्कार हक है। अब आगाज को अंजाम से मुत्तसिल कर लो। जानते हैं, जानेंगे, मुशरिकीन क़यामत के दिन जान लेंगे कि अल्लाह ही इस कायनात का सबसे बड़ा हक है, वाज़ेह भी है और आश्कार भी है। अल्लाह हक। नज़्ज़लल किताब बिल हक, सूरह बकरा, कुरान हक। दो हक हो गए, अल्लाह हक, कुरान हक। और अब रसूल के सिलसिले में आयत पढ़ूं, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया, बातिल भाग गया। कुरान का उसूल है कि हक आ जाए, बातिल भाग जाए। सबने लिखा है कि जब पैगंबर अकरम फतेह मक्का के दिन बुतों को तोड़ते जा रहे थे तो इस आय मुबारका की तिलावत करते जा रहे। अल्लाह हक, कुरान हक, मेरा नबी हक। सारे बुत तोड़ दिए पैगंबर ने, और अब जो सहने काबा में रखे हुए थे वो बुत तोड़ दिए। और अब छत पे निगाह की, इख्तिलाफी रवायत, एक बुत था छत पर या 3 बुत थे। अब उन्हें तोड़ने की नौबत है। अब वहां तक वही जाए जो इस काबिल हो कि दोष मोहम्मद पे कदम जमा करे। सुनो भाई सुनो, अब बात के हक का तारुफ तो सुनो। मेरे दोष पे बुलंद हो जाओ। अली दोष पे बुलंद हुए। अब शवाहिदुन नबुव्वत, मारिजुन नबुव्वत और इस किस्म की जो किताबें लिखी गई हैं उनमें कुछ मुकालमे हैं अली के और रसूल के। दो एक मुकालमा सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मैंने खुद देखा इन मुकालमों को। अली दोष रसूल पे बुलंद हुए। रसूल ने पूछा कि या अली क्या महसूस कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी पे महसूस कर रहा हूं कि अगर सितारों को छूना चाहूं। सितारों को छू लेना ये दोष मोहम्मद ही का कमाल है। दोष मोहम्मद ही का कमाल। बस मैं तकरीर अपने आखिरी मरहले तक ले आया। ये जुमला सुनते जाओ। तो एक मर्तबा रसूल ने फरमाया, जब तोड़ा है ना बुत अली ने, तो रसूल ने कहा जाओ देखना अल्लामा देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला लिखा या नहीं। देखने के बाद अर्ज कर रहा हूं, या अली खुशा बहाले तो, फारसी में किताब है, अली तेरी हालत कितनी अच्छी है, इस वक्त तेरी कैफियत कितनी अच्छी है। भाई तवज्जो रखना, तू कार्य हकमी कुनी व मन बारे हकमी का शाम। तू हक का काम कर रहा है, मैं हक का वजन उठाए हुए हूं। हकमी कुनी मन बारे हकमी का शम। मैंने हक का बोझ उठाया हुआ है। अली हक मेरे नबी का जुमला है, ठीक है ना। जब दोष रसूल की बुलंदी से जमीन पे आए तो कहने लगे या रसूल अल्लाह
कितनी बुलंदी से मैं जमीन पे आया हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। कहा या अली तुझे चोट लगती तो कैसे लगती, तेरा उठाने वाला सैयदुल अंबिया था और तेरा उतारने वाला सैयदुल मलाइका है। अब जाओ रिवायत देखना, गुफ्तगू इस रिवायत पर रुक जाएगी। क्या अजीब व गरीब रिवायत है। मुहद्दिसीन ने लिखा, रावियों में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं। मुख्तलिफ अल्फाज में ये रवायात लिखी गई और मैंने देखी हैं। अपनी आंख से देखने के बाद ये अर्ज कर रहा हूं मैं। इस रवायत को लेते जाना और यही खुलासे गुफ्तगू है। अल हक़्क़ु मा अलीयिन, सबको याद होगी। अल हक़्क़ु मा अलीयिन व अलीयुन मा अल हक़, मशहूर रवायत है ना। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसके आगे का जुमला याद है, अल्लाहुम्मा, मेरा नबी फरमा रहा है, अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का हैसुमादार, मालिक हक को उधर फेर जिधर अली जा रहा है। अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का हैसुमादार, मालिक हक को उधर फेर जिधर अली जा रहे हैं। ये नहीं है कि अली को उधर फेर जिधर हक जा रहा है, नहीं, जिधर अली जा रहे हैं उधर हक जाए, यानी आगे आगे अली, पीछे पीछे हक। बस ये जहन में महफूज हो गया, मेरे नबी की रवायत है। आगे आगे अली जा रहे हैं, पीछे पीछे हक जा रहा है। भाई यही सूरत है ना। तो जब जो अली के पीछे चलेगा वो हक के साथ होगा या नहीं होगा? गुफ्तगू रुक गई। हक खानदान मोहम्मद की मीरास है। एक जुमले से जा रहा हूं करबला की तरफ। हक खानदान मोहम्मद की मीरास है। हुसैन रास्ते में है, कोई ख्वाब देखा, सवारी पर आंख खोली और एक मर्तबा बेख्तियार फरमाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर के कानों तक ये सदा गई। कहा बाबा इस जुमले का सबब क्या है? कहा मैंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ये काफिला जा रहा है मौत की तरफ। कहने लगे अली अकबर कि बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है? कहा बेटे हमारे अलावा कौन हक पे है? कहा कि इज़न ला नुबाली बाबा, फिर हमें परवाह नहीं है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये काफिला 28 रजब को मदीने से निकला था। चलते चलते दूसरी मुहर्रम को वो वक्त आया जब हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। मकातिल लिखते हैं कि 7 घोड़े बदले, लेकिन किसी सवारी के जानवर ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। कहा भैया अब्बास जरा ये जो गांव है ना सामने, अहले करिया को बुलाओ। अहले करिया आए। कहा लोगों मुझे ये बताओ कि इस गांव का नाम क्या है? किसी ने कहा फरजंद रसूल, इसका नाम मारिया है। कहा कोई और नाम? कहा हाँ फरजंद रसूल, इसका एक नाम नैनावा भी है। कहा कोई और नाम? किसी ने कोई और नाम बताया। 7-8 नाम बताए। अख्र है इसका नाम। एक बूढ़ा आगे बढ़ा, कहा फरजंद रसूल मैं इसका एक नाम बताऊं? कहा बदला। कहा युकाल लहा करबला।
इस इलाके का एक नाम करबला भी है। हुसैन ने कहा भैया अब्बास अब उतरने का बंदोबस्त करो, और जुमला इरशाद फरमाया वल्लाहि हाज़िही अर्ज़ो करबिन व भला, खुदा की कसम ये करबो इत्तला की मंजिल है। हा होना महत्व रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियाँ ठहर जाएंगी। हा होना तुस्फक दिमा होना, यहाँ हमारा खून बहा दिया जाएगा। हा होना तुज़बात फाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। अब्बास खैमे लगाओ। खैमे लगे। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब अपने नाके से जमीन पे तशरीफ लाई। सकीना गोद में थी। जब खैमे में बैठी तो रावी कहता है एक जर्द गुबार उड़ा और सकीना के बालों पे जम गया। कहा फिजा जा हुसैन को बुला के ला, भैया को बुला के ला। हुसैन आए। कहा बहन क्या बात है? कहा भाई ये जमीन बड़ी मनहूस जमीन है, यहां से निकल चलो। अभी बच्ची बैठी ही थी कि जर्द गुबार उड़ा, बच्ची के बालों पे पड़ा। उसके बाद एक मुट्ठी खाक उठाई शहजादी ज़ैनब ने, उसे सूंघा। कहने लगे भैया, फरमाने लगी भैया इस मिट्टी से तेरे खून की इस मिट्टी से तेरे खून की बू है। कहा बहन अब कयामत तक इसी मिट्टी में रहना है। खैमे लगे। दूसरी मुहर्रम को खैमे लगे। तीसरी मुहर्रम से फौजें आने लगी। चौथी मुहर्रम को एक बड़ा लश्कर आया। छठी मुहर्रम को पेसरे साथ बहुत बड़े लश्कर को लेकर करबला की सरजमीन पर वारिद हुआ। सातवीं मुहर्रम आई। अब हुसैन के बच्चे हैं और खाली खूजे उनके हाथों में है। अल-अतशी आवाजें हैं। आठवीं मुहर्रम गुजरी, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। नवीं मुहर्रम का दिन आया। अम्मत तासुआ फकत हुसैन हुसैन। नवीं मुहर्रम को हुसैन घेर लिए गए। नवीं मुहर्रम का दिन गुजरा। वो रात आई जिसका अंदेशा ज़ैनब को मदीने से था। आशूर की शब आई। सब जिंदा हैं। खैमे हुसैनी से तस्बीह और तहलील की आवाजें आ रही हैं। पूरी रात इबादत बसर हुई। सुबह आशूर नमूदार हुई और एक मर्तबा अली अकबर को करीब बुलाया। कहा बेटे जरा लहजाए मोहम्मद में अजान तो दे दे। अकबर ने अजान दी। अल्लाह अकबर। बीबियां खैमों में बाल खोल के खड़ी हो गई कि मालिक इस आवाज को बाकी रख। फिर जंग शुरू हुई। बस दो चार जुमले सुनो और तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाए। जंग शुरू हुई। असहाब गए, आवान गए, अंसार गए और अब बनी हाशिम ने जाना शुरू किया। और हुसैन की शान ये थी, हुसैन की शान ये थी कि जब कोई शहीद होने वाला पुकारता था तो लब्बैक कहते हुए जाते थे। झुककर लाशे को उठाते थे। बुलंद करके घोड़े को एड़ लगाते हुए खैमे तक आते थे। और यजीद की फौजें हुसैन की बहादुरी को देखा करती थी कि कितना बहादुर है, कितना ताकतवर है। भाई समझ रहे हो ना? पूरी बात समझ लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। देखो घोड़े पे सवार है एक शख्स घोड़े पे सवार है। एक हाथ में लगाम होगी, ठीक है ना, दूसरे हाथ से झुक के ला उठाए और बुलंद किए हुए लाए। कितनी ताकत होगी, समझ रहे हो? और बताऊं, हर शहीद के साथ ये किया। लेकिन जब अकबर ने पुकारा
कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे, जब चला न गया तो कोहनियों के बल गए, आगे बढ़ गए, अब्बास गए, अली असगर शहीद हुए, और अब एक मरतबा हुसैन अकेले हुए। आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाब बिन यज़ुब्बु हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? आखिरी इस्तिग़ासा किया, जब कोई आवाज ना आई लब्बैक की, घर में आए, कहा बहन बहन अब मैं तुम सब कतार बांध के खड़ी हो जाओ और अब मैं तुम्हें सलाम करता हुआ गुजर जाऊं। हुसैन इब्ने अली सारी बीवियों को सलाम करते हुए गुजरे, दरवाजे पे आए खैमे के, देखा फातिमा ज़हरा की कनीज़ फिज़्ज़ा अपने सफेद बालों को खोले हुए खड़ी है, रुक गए, कहा फिज़्ज़ा मैं कौन हूँ? कहा हुसैन तुम मेरे इमाम हो, तुम मेरे वालियो वारिस हो। कहा फिज़्ज़ा तू कौन है? कहा हुसैन तुम्हारी माँ की कनीज़ हूँ। कहा फिज़्ज़ा एक वसीयत करूँ, पूरा करोगी? कहा हुसैन मैं तुम्हें मैंने अपने बेटों की तरह गोद में खिलाया है, तुम कहो और मैं ना मानूं, बतलाओ। कहा फिज़्ज़ा अब मैं जा रहा हूँ, जिंदा वापस नहीं आऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी छोटी बेटी सकीना का ख्याल रखना। आए मैदान में, तलवार खींची और आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने हाथों से अपने नन्हे अली असगर की कब्र खोदी है। फौजें दूर भाग गईं। आखिरी जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। फौजें दूर भाग गईं। कहीं से आवाज आई कि बेटे कब तक जंग करेंगे? हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, आवाज दी, रेज़न बक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें पलटी, कहीं से तलवार आई, कहीं से खंजर आया, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए। हुसैन जख्मी होते गए। एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी, कहा जुलजना जहां मेरा अकबर है वहीं उतार दे। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लश्कर में हंगामा होने लगा, शादियाने बजने लगे, लोगों ने नेज़े उछालने शुरू किए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने बीमार इमाम को उठाया शाना हिलाकर और कहा बेटे बाहर शोर है, देख ये बाहर शोर कैसा है। कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटा दें। एक मरतबा खैमे का पर्दा हटा, निगाह पड़ी सैयद सज्जाद की नो के नेज़ा पर, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। इधर सज्जाद आवाज दे रहे थे, उधर मुनादी आवाज दे रहा था, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। करबला के बन में शाम गरीबा आ गई। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस इस मकाम पर रुक गई। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा था कि हुसैन हक थे, बातिल के बैत नहीं थे। आ गई ना शाम गरीबा। कहा जाता है गरीबों की शाम है, लेकिन ये शाम फकत गरीबों की शाम नहीं है, जख्मी कानों की शान है, जले हुए कुर्ते की शान है। उस बच्ची की शाम है जो तमाचे खा खा कर जले हुए खैमों में सो गई। खैमों में आग लगी, बच्ची बाहर निकली, कानों की लबें जख्मी, जला हुआ कुर्ता, दौड़ती हुई मक्कल में आई और आने के बाद उसने आवाज दी, आए ना अभी, आए ना अभी। बेसर के लाशें पड़े हुए थे, कुछ नहीं मालूम किसका लाशा कौन सा है। एक एक लाशे में रुकती,
तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो। इतने में एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया एलैया जा बनैया। बस 2 जुमले सुनो और मैं चाहता हूं कि ये जुमले अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। कभी अगर याद आ जाए तो उस बच्ची पे 2 आंसू बहा देना। बच्ची सो रही है बाप के पास। शहजादी ज़ैनब ने जले हुए खैमों के अंदर बच्चों को जमा किया, गिना, सकीना नहीं थी। कहा बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारे पास है? कहा कि नहीं बहन, सकीना इधर भी नहीं। दोनों बीवियां तलाश करती हुई चली। सकीना सकीना अगर हमारी आवाज सुनो तो हमें लब्बैक कहो। बच्ची सो रही है, उसे खबर भी नहीं। आई, देखा कि बच्ची हुसैन के लाशे के पास है, उठाया गोद में लेके चली। कहा बीबी जंगलों में बच्चे रात नहीं गुजारा, अकेले कैसे रात गुजारोगी? छोटी बच्ची है ना, रो के कहने लगी मेरा बाबा भी तो गया। थपकियां देकर लाई। कहा बेटी तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? बच्ची सो गई थी ना। तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं, मेरे बाबा ने कुछ कहा था। कहने लगी कि तेरे बाबा ने क्या कहा? कहा कि मेरे चाहने वालों तक पैगाम पहुंचा देना। महमा शरीफ तुम अज़ब आइन फतकुरूनी, मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना तो मुझे याद करना। और समय तुम बे कतीलिन और गरीबिन फंदेबूनी, अगर कोई परदेसी मारा जाए तुम तक खबर आ जाए तो पहले मुझ पर गिरिया करना, बाद में किसी और पे गिरिया करना। और सुनोगे? कहने लगी शहजादी कि मेरे बाबा ने 2 बातें और कही। लै तकुम फी यौम आशूरा जमीयन तज़कुरूनी, काश मेरे चाहने वालों तुम आशूर के दिन होते तो तुम देखते कैफा अस्तस्क़ी तिफ़लुन फ़अबा अन यरहमूनी, मैंने अपने छोटे 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा और कैसे तीरे जुल्माया। बच्ची आई, बच्ची को जो हुसैन ने कहा था, अब ये तुम्हारे जज्बात को हदिया कर रहा हूं। बच्ची को जो हुसैन ने कहा था कि मेरे चाहने वालों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि उस मंजर को न भूलना कि मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांगा और कैसे लोगों ने इनकार किया। ठीक है ना? बच्ची के जहन में महफूज तो हो गई ना बात कि मेरे बाबा को सबसे ज्यादा जो असर है वो असगर की प्यास का है। बात पहुंच गई। मेरा बाबा सबसे ज्यादा अजियत में असगर की प्यास से है। इसे के पैगाम यही था हुसैन का। बच्ची आई और जले हुए खैमों के दरमियान सो गई। अब कहीं से भी पानी आया हो, आखिरी जुमला, अब कहीं से भी पानी आया हो। जब पानी आया तो एक कूदे में शहजादी ज़ैनब ने भरा, सोई हुई बच्ची को उठाया और कहा बेटी बेटी पानी पी ले। बच्ची घबरा के उठी। कहा क्या चाचा अब्बास आ गए? कहा नहीं बेटी पानी आ गया। कहा फूफी अम्मा आप पी लें। कहा बेटा अलमाउ लेमन तलब, जो वो छोटा हो पानी उसे दिया जाता है। पहले पानी छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, ये सुनना था। कहा फूफी अम्मा दे दीजिए। पूजा हाथ में लिया, दौड़ती हुई मख्तल की तरफ चली। कहा बीबी कहाँ जा रही हो? कहा मेरा छोटा अजहर मुझसे घुघुला